तो चलिए भाई साहब, हम लोग बात करेंगे आज कला एवं संस्कृति से पूछे गए आपके प्रश्न और टॉप 10 देखेंगे। ठीक है, 10 हम लोग प्रश्न देखेंगे भाई साहब, इसको खत्म करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गदाम पद्मजा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भाई साहब वो शास्त्रीय नृत्य है आपके कुचिपुड़ी। आपको पता है कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? अरे एपी आदिपुरी से याद रखते हैं कुचिपुड़ी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, बाकी व्याख्या दिया गया है यहाँ पे, तो व्याख्या में तो कुछ जाना है नहीं भाई साहब, करेंटे में रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि झावेरी बहने इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भाई साहब वो है आपके मणिपुरी के लिए। किसके लिए? मणिपुर के लिए। कौन? झावेरी बहने। ठीक है, बाकी व्याख्या देख लीजिए, अच्छा सा व्याख्या यहाँ पे दिया गया है आपका कि जो है झावेरी बहने जैसे सुवर्णा हो गया, नैना हो गया, रंजना हो गया, व दर्शना हो गया, ये शास्त्रीय नृत्य की मणिपुरी शैली के लिए प्रसिद्ध हैं और इनके गुरु विपिन सिंह एक प्रसिद्ध मणिपुरी नर्तक रहे हैं। और दर्शना झावेरी सबसे छोटी हैं। इनको जो है 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2002 में पद्मश्री पुरस्कार एवं 2018 में कालिदास सम्मान पुरस्कार दिया गया था। इसलिए ये थोड़ा सा क्या है भाई साहब, महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र की एक नृत्य शैली है? अरे महाराष्ट्र लाओ कैसे याद रखते हैं सर? महाराष्ट्र लाओ, अरे महाराष्ट्र लाओ का मतलब ला से क्या बना? लावड़ी। ठीक है, लावड़ी। लावड़ी दिया है क्या? हाँ भाई साहब, महाराष्ट्र लाओ, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सा ट्रिक होता है भाई साहब। ठीक है, लावड़ी हो गया आपका, ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें दिया गया है और भी ध्यान रखिएगा। घूमर भी पूछा जाता है जो कि राजस्थान का है। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब का होता है। कथक कहाँ का है? तो भाई साहब अपना उत्तर प्रदेश का कथक नृत्य शैली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है कि तमिल समरदेव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो जो नृत्य प्रस्तुत किया जाता है वो है भाई साहब थेरुकुथु। अरे थेरुकुथु भाई साहब, थेरुकुथु। ठीक है, तो देखिए इसकी व्याख्या। भगवान गुरुगन, गुरुगन है कि मुरुगन है भाई साहब? भगवान मुरुगन की पूजा के दौरान भक्तों द्वारा कावड़ी, कावड़ी का मतलब क्या होता है? बोझ, आट्टम नृत्य किया जाता है और किसी भी तरह के संकट से बचाए रखने की प्रार्थना के साथ साथ नृत्य करते हुए अर्चक देवता को भेंट देते हैं। और यह नृत्य एकल और समूह दोनों में किया जाता है। ठीक है, माने अकेले भी किया जाता है और भाई साहब ग्रुप के साथ भी किया जाता है। ठीक, अगला देखिए। अगला कि पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? अरे भाई साहब पंथी, पंथी इसका संबंध किससे है भाई साहब? छत्तीसगढ़ से है। किससे है? छत्तीसगढ़ से है। यानी ऑप्शन नहीं आपको क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी व्याख्या दी गई है भाई साहब। ठीक है, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से है और यह मुख्य रूप से छत्तीस में जो है सतनामी समुदायों द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य में गुरु घासीदास, क्या बात है भाई साहब, गुरु घासीदास के जीवन के चरित्र का वर्णन किया जाता है। और छत्तीसगढ़ के अन्य लोक नृत्य जैसे सैला हो गया, कर्मा हो गया, भाई साहब कर्मा बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सुवा हो गया, राउत हो गया, नाच हो गया और गैंडी नृत्य हो गया। तो कर्मा ध्यान रखिएगा, कर्मा छत्तीसगढ़ का बहुत पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है कि नोंग क्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है भाई साहब? मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग, पता है ना सभी को? बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा। मेघालय में जो है नोंग क्रेम नृत्य मेघालय का एक धार्मिक नृत्य उत्सव है और खासी जनजातियाँ है। यह 5 दिवसीय धार्मिक नृत्य पाम्बलांग नोंग क्रेम नृत्य के रूप में लोकप्रिय है और यह नृत्य समृद्ध, सफल और लोगों की समृद्धि के लिए देवी ब्ली सिंसर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? तो सिंसर के लिए, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और ये रहा सताव केलुचरण महापात्रा। ठीक है, केलुचरण महापात्रा भारत के नृत्य रूप से संबंधित है। किस नृत्य से संबंधित है भाई साहब? तो ये संबंधित है आपके ओडिशा का। ठीक है, ओडिशा का, तो ध्यान रखेंगे। बस इतना ही है भाई साहब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला 8वां क्वेश्चन है कि सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य? बहुत बार पूछा जाता है सत्रिया। ठीक है, सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया जो है भाई साहब बहुत चर्चा में रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। और कौन सा है? वो है आपका असम का। सत्रिया कहाँ का है भाई साहब? असम का है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसके बारे में। तो व्याख्या भी दिया गया है। देखिए, सत्रिय असम राज्य का एक लोक नृत्य है जिसका उद्भव 15वीं शताब्दी में असम में संत श्रीमंत शंकर देव द्वारा शुरू किए गए। उसके बाद से यहाँ पे बात करें कि सत्रिय नृत्य को वर्ष 2000 में संगीत नाट्य अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। और भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्य हैं भारत
नाट्यम बहुत बार पूछा जाता है तमिलनाडु का, कथकली बहुत पूछा जाता है केरल का है, कि कुचिपुड़ी भाई साहब अभी बात किए थे आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी उड़ीसा का है। ठीक है, तो मणिपुर उड़ीसा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, ऐसे ही याद रहेगा, सिंपल सा है, वही पूछा है, वही है। माधवी मुद्गल का संबंध भारत की किस शास्त्र नृत्य से है? तो माधवी मुद्गल का जो संबंध है भाई साहब वो है आपके ओडिसी से। किससे? ओडिसी से, यानी ओडिशा से। समझ रहे हैं ना, ओडिशा का ही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है भाई साहब। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्याख्या को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? देखिए, वो नृत्य शैली बताना है जिनके व्यथा को दर्शाती है, जिनके जीवन साथी घर से क्या हो जाते हैं भाई साहब, दूर चल जाते हैं, मतलब बाहर और कमाने वमाने चल जाते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो वो है भाई साहब बिरहा। क्या है भाई साहब? बिरहा है। तो ये बिरहा जो है, ध्यान रखिएगा, उसके जीवन साथी घर से दूर चले जाने के कारण होता है। ठीक है, ठीक, देख लेते हैं इसके बारे में। तो बिरहा उत्तर प्रदेश का है भाई, अपने उत्तर प्रदेश का। बिहार और झारखंड के भोजपुरी भाषा की लोक नृत्य शैली है, और यह लोक धुनों में उतना ही आवश्यक है जितना कि संस्कृत में द्विपदी, प्राकृत में गाथा और हिंदी में बरवय। क्या बात है। इनमें उन महिलाओं की पीड़ा को दर्शाया जाता है जिनके जीवन साथी यानी पति घर से दूर चले जाते हैं, तो वो है आपका बिरहा। ठीक, तो 10 क्वेश्चन हो गए भाई, आपको समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की करेंट अफेयर्स आपको डेली सुबह के 4 या 5 बजे क्लासेस में मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फिर 10